दोस्तों, धरती पर मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक मनुष्य ने बहुत विकास किया है। आज के इंसान की लाइफस्टाइल और आदिमानव के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पहले का मनुष्य जंगलों में रहा करता था और पेड़ पौधे व जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था, वहीं वर्तमान में इंसान की लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। आज का मनुष्य शहरों में रहना पसंद करता है और एक मॉडर्न लाइफ जीता है। हमारी लाइफस्टाइल में इतना बड़ा बदलाव आने का कारण टेक्नोलॉजी भी है, जिसने हर किसी की लाइफ को आसान बना दिया है। मगर इन सब के बावजूद दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो केवल जंगल में रहना पसंद करते हैं और उन्हें मॉडर्न लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आज भी दुनिया में कई जनजातियां ऐसी हैं जिनके लिए इंटरनेट और वर्ल्ड टूर यह सब एक काला जादू है और इसलिए वह हमसे बहुत नफरत करते हैं। उनका मानना है कि हम इस दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए वह हमें देखकर ही हमला कर देते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही 10 आदिवासी जनजातियों से मिलवाने वाले हैं जिनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुर्सी ट्राइब सूडान बॉर्डर और दक्षिण इथोपिया के पास पाए जाने वाली यह जनजाति विश्व में सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये बाहरी दुनिया से संपर्क रखना पसंद नहीं करते और अगर हम इनकी दुनिया में दखल दे तो मौत निश्चित है। ये जनजाति बंदूक या अन्य हथियार रखने की शौकीन है, जिसके लिए ये जंगली जानवरों को बेचकर अपना शौक पूरा करती है। अपने आप को ताकतवर बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये लोग गाय का खून पीना पसंद करते हैं। इनकी मान्यता है कि इससे इन्हें ताकत मिलती है और साथ ही कबीले में अधिक सम्मान के साथ जी सकते हैं। यहाँ औरतों के होंठों के निचले हिस्से में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। 15 साल की उम्र की लड़कियों के होंठों के निचले हिस्से को कटवा दिया जाता है। इनमें से कुछ इनके रीति रिवाज का हिस्सा होता है तो कुछ महिला सुरक्षा को लेकर इनकी तरफ से किए गए प्रयास है। माश्को पीरो ट्राइब अमेजन के जंगल में कई ऐसी जनजातियों के घर हैं जो लोगों से दूर रहते हैं। इन्हीं में से एक है माश्को पीरो, जो सालों से अलग थलग रह रहे थे। इनकी आबादी 700 से 800 के आसपास होगी। यहाँ के लोगों का रवैया थोड़ा बदल रहा है क्योंकि यह लोग थोड़े बहुत बाहर के लोगों से मिलना पसंद करने लगे हैं। वो कई बार सरकारी चेक पॉइंट्स पर खड़े दिख जाते हैं और लोगों से खाना मांगते हैं या फिर नदी में यात्रा कर रहे लोगों को सिग्नल देते हैं। लेकिन अक्सर उनकी लड़ाई उनसे होती रहती है जो गैर कानूनी तरीके से उनके पेड़ काटने लगते हैं और यहाँ पर लोग तस्करी भी करते हैं। दसलाला ट्राइब दोस्तों, इस जनजाति के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति था जो इनका दोस्त बना और फिर उसी ने सबको बताया कि यह कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। इस वक्त इनकी आबादी 300 के करीब है। आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इनसे बात कर पाया है, बाकी सबसे यह अच्छे से बात नहीं करते। अब उस व्यक्ति ने इनका भरोसा कैसे जीता, यह तो वही जानता है। इस जनजाति में एक काफी अलग रस्म को मनाया जाता है। यह मरे हुए लोगों पर खास तरीके का काला लेप लगाते हैं और फिर उन्हें दफनाते हैं, जिसके चलते उनका शरीर कई सालों के बाद भी काफी अच्छी हालत में रहता है। इनकी और भी कई अलग अलग रस्म हैं, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। यह शिकार करने के लिए भाले और तीर का इस्तेमाल करते हैं और इनके तीर खास तरीके से जहरीले बनाए जाते हैं और इसका उपयोग यह हमला करने के लिए भी करते हैं। सेंटिनेलिस ट्राइब भारत के अंडमान द्वीप समूह में निवास करने वाली यह जनजाति काफी खतरनाक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जनजाति के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी सेंटिनल आइलैंड के समीप गया, उसे इस जनजाति के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। भारत सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित कर रखा है। इस जनजाति ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार दिया है। वहां के लोग पूरी तरह से जंगली शिकार, फल आदि पर अपना जीवन बसर करते हैं। ये जनजाति तीरों, पत्थरों और आग का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करती है। ऐसा अनुमान है कि ये जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ निवास कर रही है। अंग्रेजी शासन के समय में भी इसी कारण यहाँ कब्जा नहीं किया जा सका। चिम्बू स्केलेटोन ट्राइब अब जिस आदिवासी जनजाति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम चिम्बू जनजाति है। दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिम्बू पापुआ न्यू गाइनिया चेम्बू इलाके में रहते हैं।
इस समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरह से पेंट कर देते हैं जैसे उनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि चलता फिरता कंकाल जैसा नजर आता है। दरअसल वह अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए इस तरीके का रूप धारण करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरीके से डर कर भागना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है तो लोग इनकी लड़ाई से ज्यादा इनकी शक्ल को देखकर डर जाते हैं। ये लोग आज भी पुराने ट्रेडिशनल तरीके से जिंदगी को जीते हैं। ये खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। अकुंतसु ट्राइब दोस्तों, यह जनजाति ब्राजील के घने जंगलों में रहती है। यह जनजाति खेती भी करती है और साथ में शिकार भी। अब इस जनजाति के सिर्फ 4 लोग ही जिंदा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इनकी जनजाति में कई लोग थे, लेकिन फिर कुछ व्यापारियों के झुंड ने इन पर हमला कर दिया, जिससे इनके ज्यादातर लोगों को मार दिया गया। व्यापारी यहां रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन यह अपने घरों को टूटते नहीं देख सकते थे। और फिर 7 लोग बचे थे, लेकिन उन 7 में से भी फिर 3 की मौत हो गई और अब सिर्फ यह 4 लोग बचे हैं। यह 4 लोग अपना ख्याल रखते हैं और खुद ही अपने खाने का इंतजाम करते हैं। यह चारों शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, क्योंकि जंगल में सरवाइव करने के लिए ताकतवर होना जरूरी है और इसीलिए यह किसी और से मिलना पसंद नहीं करते। इसलिए आज तक सिर्फ एक ही बार इन्होंने अपने बारे में कोई बताया। इसके बाद इन्होंने कभी भी बाहर के इंसान से बात नहीं की। कोरोवाई ट्राइब, इस जनजाति में करीब 2000 लोग रहते हैं। इन जनजातियों के लोगों को यह भी नहीं पता था कि इनके अलावा भी कई और लोग हैं। और फिर सन 1990 में कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर गए थे। तब उन्होंने देखा कि उनके घर पेड़ के ऊपर बने हैं, यानी कि यह ट्री हाउस में रहते हैं। और आगे जाकर पता चला कि नहीं, यह ट्री हाउस में नहीं रहते, बल्कि ट्री हाउस से यह सिर्फ एक दूसरे ट्राइब पर नजर रखते हैं। लेकिन इनका घर फिर भी जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में होता है, ताकि उनके दुश्मन ट्राइब उनके बच्चों और महिलाओं पर हमला न कर दे या उन्हें खा ना जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। यकीन नहीं होता, लेकिन यह बात सच है। इनमें इंसानों को खाया जाता है और इसलिए यह अपने घर को ऊंचा बनाते हैं। जब इनकी आपस में लड़ाई चल रही होती है और अगर इनके बच्चे या औरतें हाथ लग गए तो यह हार जाएंगे, और सामने वाला फिर उनके बच्चे और औरतों के साथ क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बाहर के लोगों से बात ही नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में।